उवाच वैरमहति यद्वाक्याद्गुरोरद्याश्रिताश्रमा क्षमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति सन्ततेर्नममोक्षेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्नं महावरम् पुराणसंहिताकर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमार्थ्यं च यथा वेदस्यते भवान्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा समग्रीभूत अनेकों जन्म के प्रारब्ध को बलात् प्रयोग करते हुए तदभृत्य वशता जीव को प्रदान करती है। भगवत कृपानुभूत अनुसंधान जीव को मंगलमय राशि के निकट भगवत धाम में भगवत सानिध्य को प्रदान करने वाली बनती है। स्वयं साक्षात भगवान के दिव्य विग्रह श्रीमन श्री राम जानकी राधा कृष्ण परिसर भगवान श्री पुराण पुरुष का साक्षात सानिध्य अष्टादशोत्तर जिन धर्म शास्त्रों का ग्रंथ उपोद बोधित है वह अपने मंगलमय शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के दिव्य साक्षात विग्रह से मुनियों के आश्रय घनीभूत संवाद के रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य श्री पुराण पुरुष ब्रह्म तेज संपन्न भगवान पराशर का आश्रय लेकर सुपात्र सुयोग्य ज्ञान वैराग्य से जिनका हृदय परिपूर्ण है ऐसे भगवान की कृपा भाजन ऋषि मैत्रेय के समक्ष यह दिव्य सूर्य मंडल ज्ञान का यह मंगलमय अरुणोदय को प्राप्त कर रहा है। जैसे भगवान सूर्य अपने दिव्य अलौकिक वैभव तेज से संपन्न सूर्य मंडल एवं 14 भुवन को पवित्र करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही
84 लाख योनियों से ज्ञान को संचित किया हुआ यह जीव जब पुराण पुरुष का आश्रय लेकर के, गुरु वचनों का आश्रय लेकर के जब यह प्रकट होता है, तब ज्ञान का उदय होता है। गत सत्र में भगवान पराशर कह रहे हैं, हे पुत्र, जीव तो कर्म के अधीन है और कर्म में भी भोक्ता और भोग्य प्रारब्ध को लेकर के एकत्रित होता है। हन्यते तात कहकेन यतः स्वकृत भूक् पुमान्, यतः पुमान् स्वकृत भुक् ततः केन हन्ते, उस समय कौन किसको मारता है। नायम हन्ति न हन्यते, न तो यह मारा जाता है और न यह किसी से मरता है। यह अवश्य है काल कर्म गुण के थपेड़ों से यह अवश्य प्रभावित होता है और अनेक जन्म राशियों को लेकर के पृथ्वी के कई धूलि कणों में अपने आप को विहरित और विचरित हुआ देखता है। हे तात, यह क्रोध मनुष्य के संचित कष्ट साध्य तप और यश को अपना भोग बनाता है और उनको नाश कर देता है। और हे पुत्र, वर्जयन्ति सदा क्रोध तात्मा तद्वशो भव, जो क्रोध अत्यंत वर्जनीय है, इसके वशीभूत होकर के जेहि बस जन अनुचित करहीं चरहि विश्व प्रतिकूल, यानी क्रोध के वशीभूत होकर के हम अपने किए कराए प्रत्येक सुकृत को नष्ट कर देते हैं। और जो तपस्या ऋषियों का धन है उसे भी गंवा बैठते हैं। शत्रम ते विरमे त्वत्क्षमा सारा हि साधवः, इसलिए क्षमा भाव प्रत्येक मनुष्य का आदर्श है। क्षमा की इतनी बड़ी महिमा जो विगत सत्रों में हम लोगों ने दर्शन करी, इसका बड़ा सुंदर प्रभाव है। जैसे सुमधुर मृष्ट सुभोग्य पयामृत करछुल से निकाला जाता है, डंकी से निकाला जाता है, उसी तरह से सुयोग्य
सुभोग शमदम का जो जीवन का जो पयामृत है वह क्रोध रूपी डंकी से निकाल करके विनष्ट कर दिया जाता है। इसलिए क्रोध का सदा त्याग करना चाहिए। एवं तातेन तेनाहमनुनीतेन महात्मना उपसंहृतवान् शत्रं सद्यस्तद्वाक्य गौरवात्। श्री महाभारत जी में वशिष्ठ जी ने अपने मन में यह विचार किया है, एक कार्य से मैं इस बालक को रोक रहा हूँ, दूसरे इसकी जो प्रतिज्ञा है मैं उसमें विक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन जब महर्षि अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु, महाक्रतु आदि ऋषियों ने आकर के इस बालक को उद्बोधित किया है तो यह बालक अपने पितामह के वचनों के अनुसार अपने उस कर्म को उपहृत करने लगा है। उपहृतम उपसंहृतम वान् शत्रम। मैंने यह विचार करके भगवान वशिष्ठ के प्रसन्नता के लिए उस राक्षस शत्रु को समापन किया। इसी समय ऋषियों के समुदाय में आए हुए हे मैत्रेय, महर्षि पुलस्त्य एक सुंदर दिव्य भद्र वेदिका पर विराजमान होकर मेरे पितामहों के द्वारा पाद्यार्घ्य को स्वीकार करते हैं। पितामहेन दत्तार्घ्य कृताशन परिग्रहः मामुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रजः। महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता श्री पुलस्त्य जी आसन स्वीकार करते हुए विनीत भाव में खड़े हुए मुझ पराशर से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने बड़े बूढ़े पूर्वाचार्य आचार्यों के सद्गुरुओं का सम्मान करते हुए यह जो क्षमा धर्म को स्वीकार किया है, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। यह जो क्षमा धर्म है भगवत और भागवतों का अलंकार है। श्री ध्रुव जी महाराज जो अत्यंत भीषण गंधर्वों का संहार कर रहे थे, यहाँ तो संहार संकल्प के द्वारा था, लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज का जो कार्य था वह बड़ा तीक्ष्ण था। मुनियों ने कहा नभमंडल में खड़े होकर के, औत्तान पादे भगवांस्तव शारंगधन्मा देवः क्षणोत्ववन तारतिहरो विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्धालोकञ्जसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम्। आज इतनी बड़ी भारी मृत्यु की विभीषिका खड़ी हो गई है कि वह कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है।
औत्तान पादे भगवांस्तव, यह भगवान का कृपा प्रसाद है कि शारंग धन्वा देवः, अपने पुण्य कर्म से अपने विपक्षियों के आरती को हे महाराज ध्रुव आप सुन रहे हैं। यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्धा लोकेञ्जसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम। कितना बड़ा इन्होंने नरसंहार किया। तैस्तिगमधारयि प्रधने शिलीमुखै ऋतस्ततः पुण्यजना उपद्रुता तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधं सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः। युद्ध से यह जो प्रकट होने वाली विभीषिका थी, सारे भूमंडल को हिला करके इसने रख दिया। सतान पृषत्कैरविधावतो मृधे निकृत्तबाहु ऋषिरो धरोधरान। कट कट करके किसी का गला कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का धड़ कट रहा है, किसी की छाती विदीर्ण हो रही है। और इतना ही निनाय लोकम परमर्कमंडलम ब्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतशः तान् हन्यमानाम् अभिवीक्ष्य गुह्यकान् ननागशचिस्त्ररथेन भूरिशः। हाहाकार करते हुए गंधर्वों का समुदाय भागने लगा। इस समय भगवान मनु अपने इस वंशधर के कार्य को देख करके अत्यंत ही विस्मित होकर के और नभमंडल में खड़े होकर के कहने लगे, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। हे पुत्र, अपने क्रोध को रोक लो। येन पुण्यजनान्नेतान्नवधीस्त्वमनागशः। एक गंधर्व ने तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई को मारा होगा, लेकिन तुमने न जाने कितने गंधर्वों को मृत्यु प्रदान कर दिया। नास्मत्कुलोचितम, क्या इसलिए तुम्हें भगवान का स्नेह प्राप्त हुआ? क्या इसलिए तुमने भगवान को प्राप्त किया? नास्मत्कुलोचितम, यह मेरे कुल का पराक्रम नहीं है, प्रभाव नहीं है। मेरे कुल में कोई ऐसा नहीं कर सकता। नास्मत्कुलोचितम तात करमयि तद विगर्हितम, इतना निंदनीय तुमने कार्य किया है। बधो यदुपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतैनसाम्। यदुपदेवानाम् आरब्धम बधुम कर्मम अकृतैनसाम्। राम राम, तुमने इतने गंधर्वों का वध कर दिया। नन्वेकस्यापराधेन, एक गंधर्व के अपराध से प्रसंगात बहवो हता, न जाने कितने गंधर्वों को तुमने मारा। भ्रातृवदाभितप्तेन त्वय्यांग भ्रातृवत्सलः, कोई अंधा नहीं होता भाई के प्रेम में, माई के प्रेम में, दादा के प्रेम में कोई अंधा नहीं होता, जैसे तुम इतने अंधे हो गए। क्योंकि जो संतों का मार्ग है, भक्तों का मार्ग है, वह किसी के प्रेम में अंधत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं बना है।
इसलिए ममता मम पद कंज, तुम्हें तो ममत्व, तुम्हें तो प्रेम, तुम्हें तो स्नेह भगवान के चरणों में करना था, और तुम इस द्वेष की भावना से उद्वेलित होकर के इतने बड़े नरसंहार को तुमने प्रकट कर दिया। नायम मार्गो हि साधूनाम, अयम मार्ग नहीं, साधूनाम, साधुओं का यह मार्ग नहीं है। और विशेष करके वे जो ऋषिकेशानुवर्तिनाम। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जो ऋषियों को पाप ताप प्रदान करे और जो भक्तों को दुख प्रदान करे, भक्तों के आश्रित रहने वाले को दुख प्रदान करे, तो क्या उसका भी प्रतिकार न करें? तो कहा धर्मशास्त्र को मानने वाले जितने भी भगवत भक्त जन हैं, वे केवल स्वात्म प्रतिकार करने के लिए ही अस्त्र का अनुसंधान करें, और उस अस्त्र का अनुसंधान धर्म की रक्षा करने के लिए करें। भगवान भी जब अस्त्र को उठाते हैं तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यह सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम तो यह है कि परित्राणाय साधूनाम, रावण का वंश नष्ट हो गया, कौरवों का वंश नष्ट हो गया, यह बात तो यहाँ तक सत्य है। जहाँ तक उनके वंश में विरोध करने वाला एक भी अंकुर उत्पन्न होने वाला था, वह सब नष्ट हो गया। लेकिन रावण के जो अनुयायी निशाचर हैं, उन निशाचरों का समूल नाश भगवान ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ विभीषण जी के भी अनुवर्ती थे, विभीषण जी को भी मानने वाले थे, देवताओं को भी मानने वाले थे, भगवान की पद्धति को भी मानने वाले थे, धर्म का अनुसरण करने वाले भी थे। तो भगवान ने सबको बदल नहीं दिया, भगवान ने सबको मार नहीं दिया, तब तो भगवान की बात झूठी नहीं भई। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण, निशाचरत्व की जो जाति प्राप्त करके, नैशाचर्यत्व को ग्रहण करके श्रुति शास्त्र अबला ब्राह्मण साधुओं के ऊपर प्रहार करते थे, भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। तो नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, यदात्मनः पराग्रह्य पशुवद भूतवैशसम। भगवान ने तुमको मुख दिया है तो दूसरे के मुख के ग्रास को छीनने के लिए नहीं दिया है। अरे पराक्रम करो, धर्म करो, परिश्रम करो, स्वार्जित भोग को उपभोग करो, पशुओं की तरह व्यवहार मत करो। मुझे मारा तो मैं उसको मारूंगा, मुझसे जो विरोध करेगा मैं उसे मारूंगा। अरे तुमसे कौन विरोध करता है? निज प्रभु मैं देखहीं जगत, किंशन करहीं विरोध। सर्वभूतात्म भावेन भूतावाशं हरिं भवान, आराधयापदुराराध्यं विष्णोस्तत्पद विष्णोस्तद परमं पदम। ध्रुव जी महाराज ने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया और भगवान मनु को प्रणाम किया है। कहा बस अब हो गया, न जाने मैं यह क्या कर बैठा। अत्यंत ही पश्चाताप में श्री ध्रुव जी महाराज ग्लानि की अनुभूति करने लगे। ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा, दपेत मृत्युं भगवान् धनेश्वरः,
जब श्री ध्रुव जी महाराज ने आत्मग्लानि से भर करके उस युद्ध कर्म से विरत होकर के पीछे लौट गए, तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः, अनेक किन्नर चारण यक्षों से समन्वयीभूत होकर के भगवान धनत प्रकट हो गए। संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृतांजलिम, और जैसे ही धनद को देखा है, श्री कुबेर जी महाराज को देखा है, श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। अब धनद कह रहे हैं, श्री कुबेर जी महाराज करें, भो भो क्षत्रिय दायादा परितुष्टोऽस्मि तेन यस्त्वं पितामहादेशा वैरं दुस्त्यज मत्यजः। हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यस्त्वम, जिससे तुम, पितामहादेशः, अपने पितामहों के द्वारा प्राप्त आदेश को, दुस्त्यज क्रोध को त्याग दिया। यही बात श्री पुलस्त जी महाराज कह रहे हैं कि त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति वैरं महति यदवाक्याद् गुरोरद्याश्रितक्षमाः। गुरुः आदेशात् क्षमावतां प्राप्तः भवान् त्वया तस्मात् सर्वाणि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यते। देखो, यह तो आशीर्वाद है, लेकिन पूर्ववर्ती श्लोक में कहा यदवाक्याद् गुरोरद्यादाश्रित क्षमाः। तुमने अपने चित्त में जो बड़ा वैर भाव उत्पन्न हो गया था, वह अपने पितामह के कहने से उसको त्याग दिया है। न भवान, कुबेर जी महाराज कह रहे हैं, न भवान अवधि यक्षान, तुमने इन राक्षसों को, किन्नरों को, गंधर्वों को मारा नहीं। अरे, जिस तरह से तुम्हारे मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो रहा है, हे पुत्र, यह तो अघटित घटना पटीयसी भगवान की बलवती माया है, जो एक दूसरे को तंतुओं में जोड़ करके पूरे विश्व, समग्र संसार का सृजन, पालन, संहार करती कराती रहती है। और जीव अगर मान ले कर्ता हमिति मन्यते तेन तत्रैव बध्नाति, जब वह यह मान लेता है कि मैंने किया, तब वह बंधन को स्वीकार कर लेता है। देखो, जो आताताई होता है, जिसका अपराध सिद्ध हो जाता है, जज उसे भी फांसी लटका देता है, लेकिन जज को फांसी लटकाने का जो पाप है वो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसने तो निर्णय किया है, साक्ष्य के आधार पर जो वह निर्णय देता है। लेकिन वह कहीं धन लेकर के चोरी से, जानते हुए भी कि अपराधी है, फिर भी उसे मुक्त कर देता है और निरपराध को फांसी पर चढ़ा देता है, तब तो उसका घोर पाप लगता है। इसी विषय को यहाँ पर प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं, न भवान्नवधिक्षाक्षान् यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः। यह तो भगवान ने तुम्हारे द्वारा उतने कार्य को करवा लिया। इसी बात को पुलस्त जी महाराज भी कह रहे हैं। हे पुत्र, सावधान होकर के सुनो। संतनेर्न ममोक्षेदः क्रुद्धेनापि यतकृतः। अत्यंत क्रोधित होकर के तुमने जो मेरे संतानों का मूलोच्छेद किया है,
मैं इससे क्रोधित नहीं होता हूँ। क्यों? उन राक्षसों को मरना था, उनको ब्रह्मा जी का श्राप था, और इन्होंने बड़ा अपराध किया था, और उसी अपराध से इनको ऐसे ही दंड प्राप्त होना था। क्योंकि एक ब्रह्म तेज संपन्न महापुरुष को इन्होंने अपकार की भावना से राक्षसत्व को प्रकट किया, और जिसे संसार को बड़ी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को विलीन कर दिया, विहीन कर दिया। इसलिए तुमने यह जो कार्य किया, संतनेर्नम मोक्षेदः क्रुद्धेनापि यतकृतः। अच्छा, मैं क्रोधित भी नहीं हूँ तुम्हारे ऊपर। अगर तुम ऐसा सोच लो कि मेरे इस कार्य से ऋषियों, जो राक्षसों के प्रणेता ऋषि हैं, सृजनकर्ता ऋषि हैं, उनका कहीं अपराध हो गया, तो मैं इस अपराध को भी नहीं मानता। जब यह अपराध नहीं है तो प्रसन्नता का कारण प्रसन्न आप हैं, यह मैं कैसे जानूं? तो कहा त्वया तस्माद् महाभाग ददाम्यन्नम महाबरम। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक उत्तम वर प्रदान करता हूँ, और उस उत्तम वरदान का बड़ा महत्व है। पुलस्त्य जी महाराज कह रहे हैं, देवता पार मार्थ्यम च यथा वेत्स्यते भवान। हे पुत्र, मेरे प्रसाद से तुम्हारी जो बुद्धि है वह अत्यंत निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। अर्थात वेद और आगम का जो तत्व का वह जो संपूर्ण निर्णय है, वह तुम्हारे हृदय में दूध और क्षीर की तरह, क्षीर और नीर की तरह विलग होकर के अपने आप में ही वह प्रकाशित हो सकेंगे, हो जाएंगे। मत प्रसादात संदिग्धा तव वत्स भविष्यति। इनका जो विभाग है, जानब तय सब ही कर भेदा, जानब तय सब ही कर भेदा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही। जाने सुब्रह्मानादि अज अगुण गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत अश विचारि सुनु काग। काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हृदय को अत्यंत जो कलुषित करती है वह मुक्ति की अभिलाषा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, तावत् श्रीराम भक्त स्य कथम यभ्युदयतो लभे। भगवान की भक्ति को यह
मुक्ति प्रकट नहीं करने देती है। मुक्ति की निंदा नहीं है, अपितु यह मुक्ति जो प्राप्त नहीं है, जन्म जन्म से मुक्ति ही प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जन्मांतर सहस्राणि तपो योग समाधिभिः नारायणां क्षीण पापानां राम भक्ति प्रजायते। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हे तात, प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्माण्यस्तम अमलाः मति। तुम्हारी जो बुद्धि है वह एकदम निर्मल होगी। मत प्रसादाद असंदिग्धः, मेरे कृपा प्रसाद से असंदिग्ध तव तुम्हारा वह जो बुद्धि का प्राखर्य होगा वह प्रकट हो जाएगा। ततश्च प्राह भगवान, यह बात सत्य है, कोई प्रमाणित करे। जैसे परिचय पत्र और परीक्षा पत्र, परिचय पत्र प्रदान किया महर्षि पुलस्त ने और परीक्षा पत्र तैयार किया महर्षि अत्रि ने, और अब निर्णय पत्र तैयार किया भगवान वशिष्ठ ने। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सर्व विद्याव्रत स्नातक की जो उपाधि है, अरे उसको तो बाद में सुनो। पुलस्तेन च यदुक्तं ते सर्वमेतद् भविष्यति। हे पुत्र, ऋषि पुलस्त ने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, वह सब सत्य होगा, क्योंकि तुम्हारा यह जो कर्म है बड़ा पवित्र है, मैं इससे बड़ा संतुष्ट हूँ। इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्तेन च धीमता। जैसे सर्वशास्त्रार्थ अभिमत सभा में बड़े बड़े विद्वानों का समूह, बड़े बड़े ऋषियों का समूह एकत्रित होकर के उस यज्ञ मंडप में भगवान पराशर को अपने वाणी रूपी जल से अभिषेक कर दिया हो, निष्पूत और पवित्र भाव से उत्पन्न हुआ जो मेरा हृदय अंतःकरण था। यदुक्तं तस्मृतिं याति त्वत्प्रश्न अखिलं मम। तुमने जो प्रश्न किया मेरे उन पूर्वजों का मुझे पूर्व स्मृत हो गया। वह स्वरूप जो आज तुमने जिज्ञासा की स्थिति को रखी है उसका मैं अवश्य निराकरण करूँगा। सोहम वदाम्यः शेषम ते मैत्रेय परिपृक्षत। तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण की संहिताओं को तुम्हें भली प्रकार सुना रहा हूँ, जो मुझे कृपा प्रसाद पूर्वक महर्षि पुलस्त से प्राप्त हुआ है, और उसके जो साक्षात प्रमाणेतर प्रमाण से प्रमाण को सिद्ध करने वाले साक्षात भगवान ब्रह्मपुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज जिसका उन्होंने मुझे उपदेश प्रदान किया। ऐसे विष्णु सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थिति संयमकर्तासौ जगतो अस्य जगच्च सः। हे पुत्र, मैं अब तुम्हें सुना रहा हूँ, जैसे यह परम पुरुष भगवान श्री हरि से यह जगत उत्पन्न होता है और यह जगत जैसे स्थित होता है और यह जैसे जगत अपने स्वरूप में विलीन होता है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इन सब का मैं तुम्हें वर्णन करके सुनाऊंगा। स्थिति संयम करता असौ, असौ ब्रह्मा जगतो अस्य यच्च जगत। जैसे यह जगत है और जिससे यह जगत है और जिसमें यह जगत है,
वे भगवान श्री हरि, वे भगवान श्री शिव, ऐसे उन भगवान के दिव्य स्वरूपों को मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करूँगा।